सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ये डिस्कस करेंगे से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल x के बजाय 2x हो या ये कांस्टेंट कोई और नंबर भी हो सकते हैं 3x 4x हो, जस्ट x ना हो, उस वक्त इंटीग्रेशन कैसे होगी। इन जनरल जैसे हम ये कह सकते हैं कि साइन का एंगल kx हो। इसी तरह cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो इंस्टेड ऑफ cos x एंगल हो साइन cos ऑफ kx। और इसी तरह tan x के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल tan ऑफ kx हो, वेयर के कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। और अगर इसे फर्दर जनरलाइज करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन के एंगल कोई फंक्शन हो, लेट्स से x स्क्वायर, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, इसकी जगह पे x क्यूब भी हो सकता है। तो उस केस में इंटीग्रेशन कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जनरल केस में हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, और इसी तरह काज ऑफ उसके एंगल में भी कोई फंक्शन हो, टेंजेंट एक्स उसके एंगल में कोई फंक्शन हो। तो फिर इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बेसिकली डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद एक्स एंगल हमने कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे जस्ट साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, काज एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, और ये सारे के सारे फार्मूलाज हमने डेरिवेटिव्स के थ्रू ड्राइव किए हैं। और अब सेकंड पार्ट में जनरल एंगल कंसीडर कर रहे हैं, पहले कांस्टेंट एंगल और फिर वेरिएबल एंगल, और वेरिएबल एंगल में कोई जनरल फंक्शन भी हो सकते हैं। सो इसके पहले वाली केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई कांस्टेंट एंगल हो तो फिर इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन डेरिवेटिव के थ्रू ही इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ साइन ऑफ 2x का, अगर लेट्स से इसी एग्जांपल को ही कंसीडर करते हुए हम कैलकुलेट करें, तो साइन 2x का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए तो डेरिवेटिव के रूल से हमें पता है, ये चेन रूल के थ्रू हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और चेन रूल में ये है कि पहले आप आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लें, कीपिंग इनसाइड फंक्शन एज इट इज। सो साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा, और इनसाइड फंक्शन जो कि 2x है उसको उसी तरह ही रखेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई कर लें डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। सो इस वक्त डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन 2x है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 cos ऑफ 2x। सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं फाइनल रिजल्ट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is equal to 2 cos 2x। और अगर मैं इस 2 कांस्टेंट को अगर मैं सेकंड साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लिखूं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/2 d/dx of sin 2x is equal to cos 2x। और अगर इस 2 कांस्टेंट को डेरिवेटिव के इनसाइड भी शिफ्ट कर दिया जाए तो हम कर सकते हैं, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के इनसाइड भी शिफ्ट किया जा सकता है, डेरिवेटिव से आउटसाइड भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट लिख सकते हैं d/dx ऑफ साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ से रिजल्ट कंक्लूड किया जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज cos 2x, ये डेरिवेटिव है। सो इंटायर डेरिवेटिव की लैंग्वेज में बात करें तो इंटायर डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx is sin 2x divided by 2 and then plus c। अब सिमिलरली ये अगर कोई कांस्टेंट नंबर, कोई जनरल नंबर भी होता है, लेट्स से ये 2 की बजाय k भी होता, तो इस केस में भी हम ऐसे लिख सकते थे cos kx, where k is any constant number, dx is equal to sin kx divided by k plus c। एक और फार्मूला इसी से ड्राइव कर लेते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं इस वक्त सेकंड मेथड यूज करूंगा,
इस सारी चीज़ को ड्राइव करने के लिए। और सेकंड मेथड में हम ये कर लेते हैं, लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ कॉस के एक्स से बात स्टार्ट करते हैं कि एक्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगेन चेन रूल अप्लाई होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन विच इज कॉस एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, एक आउटसाइड फंक्शन cos x है और इनसाइड के x फंक्शन है। सो अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए तो आउटसाइड फंक्शन cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन के एक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ के एक्स। और अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो डेरिवेटिव ऑफ के एक्स के होगा क्योंकि के कांस्टेंट है, आउटसाइड की डेरिवेटिव शिफ्ट हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। हम लिख सकते हैं के साइन ऑफ के एक्स। और अगर इससे रिजल्ट बनाना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, देख लें इस वक्त अगर इसको समराइज करके लिखें तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos के एक्स इज माइनस के साइन के एक्स। और मेन इसका डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटायर डेरिवेटिव ऑफ के माइनस के एक्स साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स। और नोटेशन की लैंग्वेज में हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ के नेगेटिव के साइन के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स cos के एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स मुझे रिक्वायर्ड है, हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो इस नेगेटिव के जो कि कांस्टेंट है इसे आउटसाइड में इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है और हम लिख सकते हैं नेगेटिव के एंड देन साइन ऑफ के एक्स डी एक्स इज cos के एक्स प्लस सी। और अगर नेगेटिव के एक्स को इक्वेशन की राइट साइड पे डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा साइन के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव से अगर डिवाइड कर ले तो नेगेटिव कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के एंड देन नेगेटिव सी बाई के। और इस नेगेटिव सी बाई के को कोई न्यू कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेट्स से पॉजिटिव सी बार। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी कोई और वैल्यू कोई और नाम भी सपोज कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से है इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स डी एक्स इज नेगेटिव कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी, या सी बार भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। सो अगर इस बेस पे बात की जाए हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन 1/2 x dx is integration of outside function which is sin x, so minus cos 1/2 x। और ये जो कांस्टेंट नंबर जो भी है फ्रिक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उसे हम डिवाइड कर लेंगे। सेम यही सिचुएशन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी होगी। लेट्स से अगर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x टेंजेंट 2x dx कैलकुलेट करना है, हम लिखेंगे log ऑफ टेंजेंट x की इंटीग्रेशन थी secant एंड देन एंगल सेम ही रहेगा secant 2x। नोट कर लें यहाँ पे इंटीग्रेशन में एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल जो पहले है वही इंटीग्रेशन में रिटेन कर रहा है, बट ये जो कांस्टेंट है इससे साथ में डिवाइड भी कर लेंगे एंड देन इंटीग्रेशन है। इसी तरह हम कह सकते हैं फर्दर, लेट्स से अगर कुछ और एग्जांपल कंसीडर कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर 4x dx। सो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है टेंजेंट और एंगल वही रहेगा 4x, बट ये जो कांस्टेंट है इससे डिवाइड कर लेंगे प्लस सी। हम इसी तरह एक और एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ secant ix dx। सो अब secant x की इंटीग्रेशन है log ऑफ secant, एंगल सेम रहेगा
सो सेकेंड पाई एक्स एंड देन प्लस टेंजेंट वाली टर्म में भी एंगल वही रहेगा जो कि पहले था. सो पाई एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट नंबर जो कि पाई है इसमें एंड प्लस सी. इसी तरह अगर लेट से कोसिकेंट की लैंग्वेज में बात कर लें तो कोसिकेंट लेट से ई एक्स, ई आइलर नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, डी एक्स है, हम लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन log ऑफ कोसिकेंट ई एक्स, जो एंगल है वही रहेगा. ई एक्स इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नोट कर लें, पावर में नहीं है, माइनस कॉट ई एक्स and then divided by e, where e is constant and value of e is equal to 2.718 something. So इस तरह कांस्टेंट एंगल कोई भी हो तो हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट से अगर एंगल फंक्शन हो तो फिर कैसे इंटीग्रेशन होगी, सो उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट से अगर हमारे पास अगेन डेरिवेटिव्स के फार्मूला से ही डिस्कशन करते हैं. अगर डेरिवेटिव में साइन एक्स के एंगल में कोई जनरल फंक्शन हो, जस्ट एक्स ना हो, तो चेन रूल के थ्रू ही इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है, डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा सकता है. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स चेन रूल के थ्रू अगर कैलकुलेट करें तो हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos while keeping inside function as it is and then multiply derivative of inside function. तो यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन क्लियर है. देख ले साइन एक्स, साइन और एंगल में अगर कोई फंक्शन इन्वॉल्व है तो चेन रूल के थ्रू उसकी इंटीग्रेशन होगी cos f of x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ f of x. अब यहाँ से अगर इंटीग्रल का फार्मूला ड्राइव करना हो तो इंटीग्रल के फार्मूला के लिए देख लें, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cos फंक्शन f of x इस वक्त जो सिचुएशन है, और साथ में अगर डेरिवेटिव हो तो फिर उस वक्त इंटीग्रेशन की जा सकती है और उसकी इंटीग्रेशन होगी साइन ऑफ फंक्शन एंड देन प्लस सी. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टर्म अगर तो मिसिंग होगी, अगर तो अवेलेबल होगी तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. अगर ये मिसिंग है तो फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी या इंटीग्रेशन के लिए कोई और टेक्निक देखनी पड़ेगी. लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos square x, और अगर dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इस वक्त जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मिसिंग है, और ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए तो cos स्क्वायर आता है. तो इस वक्त हम ये लिखेंगे इंटीग्रल does not exist. लेट्स से अगर यही फंक्शन होता cos x स्क्वायर और साथ में x टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती तो उस वक्त देख लें फंक्शन और साथ में डेरिवेटिव बनाया जा सकता है. cos x का डेरिवेटिव अगर देख ले, इस वक्त फंक्शन x स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो वो 2x आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फंक्शन का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है. सो अगर cos के एंगल में जो फंक्शन है उसका साथ में डेरिवेटिव होगा तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल साइन ऑफ फंक्शन लिख लेंगे. सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस वक्त देख लें. ऐसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके एंगल्स जर्नल फंक्शंस हैं, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x नहीं है, ये जस्ट x नहीं है, तो उस वक्त साथ में डेरिवेटिव होगा तो तभी ही इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी. हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन इंटीग्रल ऑफ साइन और इसके एंगल में कोई फंक्शन है, अगर तो साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव होगा फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एक्स की इंटीग्रेशन cos x है, सो cos f of x माइनस के साथ एंड देन प्लस c. अब जो प्रीवियस केस हमने किया है वो यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं. देख ले
जैसे अगर साइन के एंगल में 2x dx हो, तो हम इस वक्त फंक्शन 2x है, तो f ऑफ x 2x है और इसका डेरिवेटिव 2 होता है। सो हम यहाँ पे यही कर रहे होते हैं, साइन 2x 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो डिवीजन वाला 2 है, ये आउटसाइड द इंटीग्रल शिफ्ट हो जाता है और साइन 2x एंड देन 2x बच जाता है। ये साइन के एंगल में फंक्शन और साथ में डेरिवेटिव है। सो अब हम ये रिजल्ट यूज करके लिख लेते हैं 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज cos 2x एंड प्लस c। सो इस तरह हमें वही रिजल्ट मिल जाता है जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, cos 2x डिवाइडेड बाई 2, जो कि कांस्टेंट के साथ डिवाइड करके हम ऑब्टेन करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लेट्स से डेरिवेटिव मिसिंग है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। जैसे लेट्स से e पावर x है, साइन के एंगल में इस वक्त e पावर x है, तो अगर इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाहें तो हम ऐसे नहीं कर सकते, साइन ऑफ e पावर x, और e पावर x फंक्शन है इस वक्त और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही है, सो हम e पावर x से मल्टीप्लाई भी कर लें और e पावर x से डिवाइड भी कर लें, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे उस वक्त ये टर्म इशू क्रिएट करेगी। नोमिनेटर वाली जो टर्म्स है उससे तो हमें डेफिनेशन बन जाएगी, लेकिन इस टर्म को कैसे टैकल करेंगे ये इस केस में इशू क्रिएट करेगी। सो हम ऐसे नहीं कर सकते। सो इस तरह के इंटीग्रल के भी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, हम ये कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए तो साइन ई पावर एक्स आए। इसके लेक्चर में यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।